Hello everyone, good evening. Welcome at Vidyarthi Pro online learning platform. I am Sarita, your science teacher. We were going to start chapter 1, that is matters in our surrounding. So this is the first chapter in our science which is from chemistry. Yes, almost हमें सभी ज्वाइन कर चुके हैं. So चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की. Yes. So matters in our surrounding. So students, matters जो है ये हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 5th-6th क्लास से कि मैटर क्या होता है. मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम वॉल्यूम. जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ वॉल्यूम होता है उसे कहते हैं मैटर. मॉडर्न टाइम में जो साइंटिस्ट हैं दे क्लासिफाइड मैटर्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन. फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैटर्स क्लासिफाई किए गए हैं एंड केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो मैटर्स हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं. अभी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है और क्या वो गैसियस स्टेट में है, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन जो मैटर्स हैं इन्हें क्लासिफाई किया गया है कि द सब्सटेंस विच फॉर्म द मैटर्स उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है. सो दिस इंक्लूड्स क्या वो होमोजीनियस है और क्या वो हेट्रोजीनियस है, ठीक है. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज. सो सॉलिड क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस ये स्टेट है. अगर कोई सब्सटेंस दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम तो उन्हें सॉलिड बोलेंगे. लिक्विड क्या है, ये फ्लूइड है. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं. सो एज कंपेयर टू सॉलिड जो लिक्विड है उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है. वाटर की कोई शेप नहीं है, ऑयल की कोई शेप नहीं है, ठीक है. गैस, ठीक है, गैस क्या है, इसके पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री होते हैं. एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री होते हैं. दे ऑलवेज ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है. तो इनका तो कोई शेप ही नहीं है. गैस दे हैव नो शेप, ठीक है. एंड अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन होमोजीनियस की, होमोजीनियस का मतलब हो गया ये वो मिक्सचर्स हैं जहां जो मिक्सचर है, जो सब्सटेंस कंबाइन करके जो मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं, तो जो ये मिक्सिंग है ये होमोजीनियस है. मिक्सिंग क्या है, ये यूनिफॉर्म है, एक जैसी है. आप उस मिक्सचर में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कहाँ कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ है, ठीक है. दे आर इवनली कंबाइंड. फॉर एग्जाम्पल इफ यू मिक्स वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है, मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग यू कांट आइडेंटिफाई कि सॉल्ट कहाँ है उस वाटर में, ठीक है, या सिर्फ वाटर कहाँ है. सॉल्ट और वाटर वहां अच्छे से मिक्स हो चुके हैं. दैट इज होमोजीनियस. हेट्रोजीनियस क्या है, जहां जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं अगर उनको मिला दिया जाए एंड एक मिक्सचर फॉर्म कर दिया जाए तो उस मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको जो है इजिली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर एंड सैंड को आपस में डिसॉल्व करते हैं, सो यू कैन इजिली सी वाटर एंड यू कैन इजिली सी सैंड बिकॉज दोनों मिक्स नहीं होंगे, ठीक है. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट. सो इन दिस चैप्टर वी डू द क्लासिफिकेशन, ठीक है, वी डू द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन है मैटर्स की, ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. केमिकल कंपोजिशन जो है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, ठीक है. तो फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स अकॉर्डिंग टू इट्स फिजिकल स्टेट, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है. तो चलो एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टेट पे पहुंचने से पहले हम जानेंगे फिजिकल नेचर क्या है मैटर का. व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. नाउ कम टू फिजिकल नेचर ऑफ मैटर.
अब जो जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर क्या है, ये हम वन बाय वन समझते हैं. सो फर्स्ट थिंग, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर है दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल से ये बने हुए हैं. किसी भी मैटर्स को अगर हम ब्रेक करेंगे, जो स्मॉलेस्ट पार्ट मिलेगा दैट इज particles. So matters are made up of particles. Second is the particles of matter are very tiny. ठीक है, जो matters हैं उनकी जो particles हैं they are very tiny, बहुत ही छोटे होते हैं. ठीक है, we are not able to see them with our naked eyes. बहुत tiny होते हैं. ठीक है, and the particles of matter they have space between them. Space between them. ठीक है, for example suppose if this is a ball. ठीक है, ये एक बॉल है. अगर हम इस बॉल के पार्टिकल्स को अगर देखें छोटे से पार्ट में, ठीक है, अगर हम इमेजिन करें, पार्टिकल्स हम देख नहीं पाएंगे, बट इफ वी इमेजिन इट, दिस इज द पार्टिकल्स ऑफ द बॉल. दे आर अरेंज्ड, they have a fixed shape and fixed volume. ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस, बट ऑल द पार्टिकल्स they have some distance between them. ठीक है, if this distance is too small, that then they are solid. If this distance is more, if distance between two particles is more, then it is liquid. And if distance is more than लिक्विड, अगर डिस्टेंस जो लिक्विड के पार्टिकल्स में डिस्टेंस, अगर वो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि पार्टिकल्स दे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इंक्लूड गैस. जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स दे ऑलवेज ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, सो एवरी मैटर्स देयर पार्टिकल्स दे हैव डिस्टेंस बिटवीन देम. एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर they are continuously moving. ये कंटिन्यू कैसे होते, मूव करते हैं. ठीक है, अब आप सोचेंगे कि जितने भी मैटर्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस मार्कर, इसके पार्टिकल्स अगर आपस में मूव कर रहे हैं, तो ये मार्कर अगर मैंने यहाँ पे स्टेबल अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो ये मूव करता हुआ हमें क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज कि वो जो मूवमेंट है वो इतना स्लो होता है कि हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं. ठीक है, वो हमारी ऑब्जर्वेशन से बहुत दूर है. ठीक है, सो दिस इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. एंड लास्ट इज पार्टिकल ऑफ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर. दे अट्रैक्ट ईच अदर. जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, मैटर्स की प्रॉपर्टी है, मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है. मैटर्स कैसे होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड मैटर्स देयर पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी, एंड मैटर्स देयर पार्टिकल्स दे हैव स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड दे अट्रैक्ट each other. They always attract each other. So कुछ experiments हैं, कुछ activities हैं to prove all these properties और physical nature of matter. So number 1 से start करते हैं. Matter is made up of particle. जो matter है वो particle से बना हुआ है. ठीक है, इसके लिए क्या activity है in your book? Same activity I am explaining here. So suppose ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं. तो आपको करना क्या है, आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, कांच का ग्लास लेना है. ठीक है, एंड उसमें जो है वाटर फिल कर देना है. यू नीड टू फिल वाटर. यस एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस यस, पूजा, राहुल, अब्दुल. ओके, ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना? आर यू एंजॉइंग द क्लास? गुड, ठीक है.
यस, सो एक्टिविटी क्या है, वी नीड टू टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड फिल दिस ग्लास विथ वाटर। ठीक है, हमें जो ग्लास है उसको वाटर से फिल कर देना है। एंड इन दिस ग्लास ऑफ वाटर वी नीड टू ऐड सम सॉल्ट। इसमें हम कुछ सॉल्ट डाल देंगे या शुगर डाल देंगे, सॉल्ट और शुगर। ठीक है, वी नीड टू मिक्स इन वाटर एंड उसको हम स्टार करना स्टार्ट कर देंगे विद स्पून, विद द हेल्प ऑफ स्पून हम उसको मिला देंगे। फिर क्या होगा, जो वाटर और सॉल्ट है ये क्या होंगे, ये आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। सो व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट है दे गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ दैट वाटर। सी यहां देखिए, ग्लास लिया हमने, ग्लास को फिल कर दिया हमने वाटर से, एंड आफ्टर फिलिंग द वाटर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मार्कर से ग्लास पे मार्क कर देना है कि लेवल ऑफ वाटर क्या है। नाउ वी विल ऐड सॉल्ट इनटू दिस वाटर। आफ्टर एडिंग सॉल्ट क्या होगा, जो सॉल्ट है वो अच्छे से जो है डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो सॉल्ट है वो अच्छे से इस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जो हमने मार्क ये बनाया था ऑन द ग्लास, ठीक है, जो वाटर का लेवल है वो अभी भी सेम है। जो लेवल वाटर का विदाउट सॉल्ट था वही लेवल वाटर का विद सॉल्ट भी है। तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो गए कहाँ, वाटर है, वाटर में हमने कुछ मिलाया तो वाटर का लेवल तो ऊपर आना चाहिए, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स गए कहाँ, लेवल तो उतना का उतना ही है, तो पार्टिकल्स कहाँ गए, इस जो ये वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, ये सपोज आप कर लीजिए ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये सारे H2O 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 है। ठीक है, सो इनके बीच में कुछ गैप्स थे। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप्स थे, और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं जब ये वाटर में घुल गए तो सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या हो गए, डिवाइड हो गए और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ गए। अब जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ये क्या हुए, ये इन वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां जाके ये एडजस्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, जो वाटर की जो डेंसिटी है, यहाँ डेंसिटी कम थी, यहाँ डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, डेंसिटी का डिफरेंस हुआ बट लेवल सेम था। यहाँ वाटर थोड़ा हैवी हो गया क्योंकि जो वाटर के बीच में फ्री स्पेस था वहां सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, यहाँ वाटर का वेट तो बढ़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा हैवी हो जाएगा वाटर, लेकिन लेवल सेम रहेगा बिकॉज जो खाली जगह थी वो जगह जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं दे ऑक्यूपाइड दैट प्लेस। ठीक है, सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट मैटर्स दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स किससे बने हुए हैं, पार्टिकल से बने हुए हैं, और साथ ही ये प्रूव करता है कि मैटर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। So by this activity जो दो प्रॉपर्टीज हैं पार्टिकल्स की या मैटर्स की, ये प्रूफ होती हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल के बने होते हैं, प्लस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, ये दो बातें यहाँ पे प्रूफ हो जाती हैं। नाउ नंबर 2 इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे होते हैं। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, सी हियर, सो यस, ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हैं। ठीक है, इजीली। सो वाटर जो है विदाउट सॉल्ट जो है वाटर की जो डेंसिटी है वो कम होगी, वाटर थोड़ा लाइट होगा, बट आफ्टर एडिंग सॉल्ट वाटर हैवी हो जाएगा, बट जो लेवल है दैट लेवल विल रिमेन सेम, लेवल सेम ही रहेगा। लेट्स डू एन एक्टिविटी फॉर सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सी इसमें हमें क्या करना है, ये जो एक्टिविटी है, डिसॉल्व 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन 100 ml वाटर। ठीक है, बीकर लेना है, इन दिस बीकर आपको कितना वाटर लेना है, 100 ml वाटर लेना है।
एंड इन दिस 100 ml ऑफ वाटर क्या ऐड करना है, 2 से 3 क्रिस्टल्स ऐड करने हैं, किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब जब ये पोटेशियम पर मैग्नेट जो है आप ये ऐड करेंगे वाटर में, जो वाटर का कलर है ये पर्पल सा हो जाएगा, ठीक है, वाटर जो है वो कलर्ड हो जाएगा। सो ये हमने बीकर लिया, इन दैट बीकर वी ऐड 100 ml of water and in this 100 ml of water we add 2 to 3 crystal of potassium permanganate। अब ये पोटेशियम पर मैग्नेटिक क्रिस्टल डालते ही क्या होगा, ये क्रिस्टल्स वाटर में अच्छे से घुल जाएंगे और जो हमारा कलरलेस वाटर था वो कलर्ड हो जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, टेक 100 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water। अब हमें क्या करना है, एक और खाली एम्प्टी बीकर लेना है, ठीक है, इन दिस एम्प्टी बीकर खाली जो बीकर है इसमें हमें अगेन क्या करना है, 100 ml सिंपल वाटर लेना है एंड इन दिस 100 ml सिंपल वाटर, जो ये कलरलेस सिंपल वाटर है, इस वाटर में हमें ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से हमें क्या करना है, 10 ml इसमें मिक्स कर देना है, ठीक है, 10 ml हमें क्या करना है, जो ये पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है ये हमें यहाँ ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये ऐड हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अगेन आपको ये जो है ये यही सेम चीज आपको 2-3 टाइम्स रिपीट करनी है। मीन्स अगेन आपको एक खाली बीकर लेना है, उसमें 100 ml वाटर लेना है एंड जो ये वाला सॉल्यूशन है इन ए बी, ठीक है, ए से आपने 10 ml बी में डाला, अब बी से 10 ml आपको क्या करना है, आपको सी में डालना है, ठीक है। सी में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 ml जो है ये मिक्स कर देंगे, ठीक है, 10 ml। इसी तरह से आपको सी एंड डी बीकर्स में करना है, ठीक है। अब ये करने के बाद जब आप सभी बीकर्स को नोट आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो कलर है, ठीक है, दे शो दैट जो बिल्कुल थोड़े से क्रिस्टल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, उन्होंने क्या किए, दे कलर्ड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। तो हम क्या देखेंगे कि जो ये ए सॉल्यूशन था इसका जो कलर है वो डार्केस्ट होगा, सबसे डार्केस्ट होगा, बिकॉज हमने जो सॉल्यूशन है वो इसी में प्रिपेयर किया है। अब इस सॉल्यूशन से हमने 10 ml इसमें ऐड किया, तो इसका जो कलर है वो क्या होगा, इससे थोड़ा लाइट होगा, डार्क होगा, ठीक है, डार्कर होगा। एंड जो नेक्स्ट है ये डार्क होगा, ठीक है, जितना हम आगे जाएंगे वो और थोड़ा लाइट होता जाएगा, डार्क, डार्कर एंड डार्केस्ट, सबसे ज्यादा डार्क यही होगा, ठीक है, कलर में। बट जो वाटर है वो कलर्ड होगा, मीन्स दिस फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, फ्रॉम दिस कॉपर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से जब आपने 10 ml इसमें ऐड किया, तो क्या हुआ, वो जो 10 ml था वो भी क्या हुआ, वो भी इस पूरे मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। एंड इस पूरे मीडियम को क्या हुआ, क्या किया उसने, सेम कलर में चेंज कर दिया, लाइट था इसे बट पूरा मीडियम कलर्ड हो गया। In same way, when from this solution we add 10 ml in next, the color will become little light, but it will color whole solution। जो कलर है वो पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड होगा, ठीक है, वो लाइट होगा बिकॉज पार्टिकल्स बहुत कम ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ से 10 ml में जितने पार्टिकल्स थे वो ट्रांसफर हुए, अब इसमें से 10 ml में जितने पार्टिकल्स थे वो नेक्स्ट में ट्रांसफर हुए, बट ट्रांसफर हुए, है ना। सो जो ये वाटर, जो कलर, जो वाटर का ये कलर जो हम देख रहे हैं इन ईच बीकर, चाहे वो लाइट है बट कलर तो है, तो ये कलर आ कहां से रहा है, फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। वाटर के पार्टिकल्स का तो कोई कलर नहीं है, कलर किसका है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है, जो कि हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है।
ठीक है, हमने तो बहुत ही कम क्रिस्टल्स मिलाए थे, ठीक है, बट यही क्रिस्टल्स क्या हो रहा है, हर लेवल में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो वो जो क्रिस्टल्स हैं वो इतने टाइनी है, दे आर सो टाइनी कि वो जो है हर एक लेवल पे ट्रांसफर हो रहा है और उस सॉल्यूशन का, उस वाटर का कलर भी चेंज कर रहा है। दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, ठीक है। दिस शो दैट few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of particles present in the potassium permanganate. उस थोड़े से पोटेशियम परमैग्नेट में जो पार्टिकल्स हैं वो मिलियंस में हैं, इतने टाइनी हैं, ठीक है। तो यहां हमारा प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, दे आर वेरी टाइनी, बहुत ही छोटे होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज यस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये हम कर चुके हैं, वाटर एंड सॉल्ट एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर्स के वो कंटिन्यू मूव करते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी हम देखते हैं, यस। So let's do the activity for particles of matter are continuously moving. Yes, am I audible? Yes, एनर्जी बरकरार है, एनर्जी सबकी सेम है, ओके, ठीक है। तो सब अभी एनर्जेटिक है, गुड। सो आर यू एंजॉयिंग द क्लास एवरीवन? ओके, गुड, यस मैम, ओके, ठीक है, गुड, यस। सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी फॉर द फोर्थ this property or physical nature of matter. Particles of matter are continuously moving. So in this activity, take some water in a beaker. आपको एक beaker में थोड़ा water लेना है and put a drop of blue or red ink. ठीक है, आपको एक beaker लेना है, इस beaker में थोड़ा water आपको fill करना है and in this water you have to drop some blue और red ink, ठीक है। तो हमने थोड़े से red ink इसमें क्या किए, ऐड कर दिए विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। एक ड्रॉपर से हमने 8-9 बूंद जो है रेड या ब्लू इंक की हमने इसमें ऐड कर दी स्लोली along the sides of the beaker. So leave it undisturbed for a few hours. अब आपको क्या करना है, आपको कोई स्पून या कुछ भी यूज करके आपको इसको डिसॉल्व नहीं करना है, आपको जस्ट एक बीकर लेना है या ग्लास, घर में कर रहे हैं तो एक ट्रांसपेरेंट कांच का ग्लास ले लीजिए, उसको वाटर से फिल कर दीजिए एंड उसको एक टेबल पे रखिए एंड ड्रॉपर लीजिए, ड्रॉपर से 5-6 ड्रॉप्स जो हैं रेड या ब्लू इंक के उसमें ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। आफ्टर दिस डोंट स्टायर इट, उसको आप स्टायर मत कीजिए, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। लीव इट फॉर फ्यू आवर्स। कुछ घंटे के बाद जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, यू विल सी कि जितने भी ये पार्टिकल्स थे रेड इंक के, ये अब आपको जो है यहाँ नहीं दिखेंगे। ये जो है पूरे सॉल्यूशन में, पूरे वाटर में क्या होगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा। आपने मिक्स नहीं किया है, वो अपने आप ही डिफ्यूज हो जाएगा इनकम्प्लीट इन द होल मीडियम, और जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, एक जैसा मिलेगा, कहीं रेड कहीं कलरलेस ऐसा नहीं दिखेगा आपको। पूरा जो सॉल्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। सो लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू आवर्स। द इंक स्प्रेड्स, जो इंक है ये स्प्रेड होगा इवनली, एक जैसा थ्रू आउट द वाटर। वाई? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, कंटिन्यू मूव करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे।
द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो जो ये प्रोसेस है इसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। जब कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में अपने आप मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो जो ये इंटरमिक्सिंग हो रहा है अपने आप, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, और जो ये मूवमेंट है पार्टिकल का, ये कहां से कहां होता है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मैटर का कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होगा वहां से मैटर कम की जगह फ्लो करेगा। इंक जो है इस प्लेस पे ज्यादा था, स्लोली इसकी क्या हुआ, बाकी जगह इंक नहीं था। ठीक है, तो जो ये मैटर है इंक का, इनके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हुए, जहां नहीं है इनके पार्टिकल्स वहां स्लोली जो है ये मूव करना स्टार्ट हो गए। और जब ये पूरा मीडियम एक जैसा हो गया, इक्विलिब्रियम, दे अचीव द इक्विलिब्रियम, तो वहां जो ये मूवमेंट है वो स्टॉप हो गई, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। कहीं हाई कंसंट्रेशन कहीं लो कंसंट्रेशन नहीं है। इनिशियली क्या था, यहाँ हाई कंसंट्रेशन था, यहाँ हाई कंसंट्रेशन था, और इस पूरे मीडियम में लो कंसंट्रेशन था इंक का। ठीक है, एंड इसीलिए क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे इनके, दे मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, एंड जो ये पूरा मीडियम था इट अटेन्स द इक्विलिब्रियम, ठीक है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ये हमारा बन गया। सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, कंटिन्यू मूव करते हैं, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, व्हाट इज दिस डिफ्यूजन। यस, एंड लास्ट फिजिकल नेचर और प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स है मैटर के, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर। ठीक है, टैब, अगर आप टैब ऑन करो क्या होगा, वाटर जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ये वाटर है इसको आप नाइफ से, हाथ से कितना भी तोड़ने की, काटने की कोशिश करो, क्या ये कटता है? नो। क्यों? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बस ये जो अट्रैक्शन है कहीं वीक होता है, कहीं स्ट्रांग होता है। ठीक है, बट एवरी पार्टिकल्स इन अ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सेम जैसे आयरन नेल है, टेक एन आयरन नेल एंड अ पीस ऑफ चॉक अगर आप लेते हो, या रबर बैंड आप लेते हो, ठीक है, एंड ट्राई ब्रेक देम बाय हैमरिंग। अगर आप उसको एक हैमर लेके उसको तोड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, आयरन के कुछ पीसेस हैं, चॉक के कुछ पीसेस हैं, एंड रबर बैंड है। अगर आप एक हैमर थोड़ा लेके उसको जो है उसको बीट करते हो, ब्रेक करने की कोशिश करते हो, सो आउट ऑफ दीज थ्री मैटर्स, आयरन, चॉक एंड रबर बैंड, किसको ब्रेक करना ज्यादा आसान होगा? सो जो चॉक है उसको ब्रेक करना ज्यादा इजी होगा। ठीक है, इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चॉक एंड लेस इजियर टू ब्रेक द रबर। रबर को ब्रेक करना बहुत उतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल भी नहीं होगा, बट उतना आसान भी नहीं होगा। ठीक है, एंड इट्स टू डिफिकल्ट फॉर आयरन। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं आयरन के दे हेल्ड टुगेदर विद ग्रेट फोर्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं आयरन के वो आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से आपस में कनेक्टेड हैं एज कंपेयर टू चॉक एंड रबर। ठीक है, तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वैरी करता है मैटर टू मैटर, बट हर एक मैटर में जो पार्टिकल्स हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जहां ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है वहां ब्रेक करना मुश्किल होता है, एंड जहां ये अट्रैक्शन वीक होता है वहां ब्रेक करना इजी होता है। सो ये हमारा कंप्लीट होता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज
चेंज ऑफ स्टेट। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स हैं किसी भी मैटर के। ठीक है, मैटर या तो सॉलिड स्टेट में होगा या लिक्विड में होगा या सॉलिड या गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज अबाउट स्टेट ऑफ मैटर। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिफोर गोइंग थ्रू चेंज ऑफ स्टेट, सबसे पहले हम एक बार सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सो यस, नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, हाउ अ सॉलिड इज डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड एंड अ लिक्विड इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड। तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, चलो इसको हम देखते हैं। So next is properties of solid, liquid and gas। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है इन तीनों की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, कंपैरिजन करके हम इसको स्टडी करते हैं। यस, एनी डाउट? एनी डाउट? अभी तक जो हमने पार्ट कवर किया है उन सभी पार्ट्स में कोई डाउट? नो डाउट, चलो ठीक है। यस, तो यस, लेट्स डू कंपैरिजन बिटवीन प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो यहाँ जो हम फर्स्ट थिंग जो इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम देखेंगे वो क्या है, देयर डेफिनेशन। सो अगर किसी भी मैटर का फिक्स्ड शेप होता है एंड फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है, इफ दे हैव फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। फिक्स शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, हम बोलेंगे सॉलिड। और इफ लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, अगर डेफिनेट, अगर शेप, नो फिक्स शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, देन दिस इज फॉर लिक्विड। लिक्विड का क्या होता है, शेप फिक्स नहीं होती है, किसी भी लिक्विड को हम जिस कंटेनर में रखेंगे ये उस कंटेनर का शेप ले लेगा। ठीक है, बट उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। इफ सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वी कैप्ट इन अ स्मॉल कंटेनर, तो वहां वो ज्यादा स्पेस कवर करेगा। इफ सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड वी कीप इन बिग कंटेनर, वहां वो कम स्पेस कवर करेगा, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है, वो फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। बट गैस क्या है, नो फिक्स शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। यहां ना शेप फिक्स है और ना वॉल्यूम। इफ यू fill gas in a small container, it occupies the whole space, and same amount of gas if you fill in a big container, it again occupies the whole space। बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ जो स्मॉल कंटेनर में गैस था वहां पार्टिकल्स के बीच में गैप कम होगा, एंड यहाँ जो गैस है जो कि पूरा कंटेनर ऑक्यूपाइड किया हुआ है ना, वहां जो पार्टिकल्स के बीच में गैप है वो ज्यादा होगा। बट दे ऑक्यूपाई द होल कंटेनर, स्पेस ऑफ होल कंटेनर। सो इसका मतलब क्या हुआ, ना उनकी शेप फिक्स है एंड ना ही वॉल्यूम। ठीक है, दोनों ही नो। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सॉरी, जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उनके बीच में जो गैप है, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स है उनका जो अरेंजमेंट है
वो यहां क्या है, वेरी क्लोज, ठीक है, वेरी क्लोज। जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है, पार्टिकल्स बहुत ही पास में अरेंज्ड हैं, ठीक है, पार्टिकल्स बहुत ही पास में अरेंज्ड हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, ठीक है। जो सॉलिड, कोई भी सॉलिड है, दिस इज अ सॉलिड, इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो गैप है वो बहुत ही कम है, पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत ही पास में पैक्ड हैं, ठीक है। लिक्विड क्या है, ये थोड़ा सा फ्री होता है, फ्लो, ठीक है, जो कोई भी लिक्विड है वो फ्लो करता है, तो वहां जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, लेस क्लोज एज कंपेयर टू सॉलिड। जो पार्टिकल्स है लिक्विड में लेस क्लोजली पैक्ड, लेस क्लोज पैक्ड, ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, इसलिए उनमें जो पैकिंग है वो थोड़ा कम क्लोज है, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है। गैस में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जो पार्टिकल्स हैं दे फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ही दूर है पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज, अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें बिटवीन पार्टिकल्स, तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन सॉलिड, यहां क्या होगा, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड में होता है, इसीलिए सॉलिड को तोड़ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, ठीक है। जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है, कहाँ, सॉलिड में, बट इन लिक्विड जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स वो क्या है, लेस स्ट्रॉन्ग। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, वो लेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो क्या होगा, लेस, या इसको हम बोल सकते हैं, आप लेस स्ट्रॉन्ग ना बोल के आप बोल सकते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम है बट गैस से ज्यादा है, तो यहाँ इंटरमीडिएट हो गया, मतलब इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। एंड यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर नहीं है, बिकॉज जो गैस के पार्टिकल्स हैं दे ऑलवेज ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल, ना के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जो डेंसिटी है पार्टिकल्स के बीच में, जो घनत्व है, डेंसिटी है जो पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या है, हाई है, सबसे ज्यादा कहाँ है, सॉलिड में है, सो हैव हाई डेंसिटी एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड, ठीक है। यहाँ जो डेंसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है पार्टिकल्स की, यहाँ अगेन हम इंटरमीडिएट लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज जो डेंसिटी है पार्टिकल्स की वो सॉलिड और गैस के बीच में है। लिक्विड हमारा हो गया इंटरमीडिएट, मीन्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। और अगर हम गैस की बात करें तो जो गैस है इसकी जो डेंसिटी है इट इज लीस्ट, सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, गैस, ओके। सो सॉलिड इट हैज मैक्सिमम डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ liquid is intermediate, means more than gas but less than solid, and gas it has no density or least, जो गैस है इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, because particles of gas they always try to move away from each other. So यहाँ हम बात करेंगे डिफ्यूजन। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड का सबसे कम होगा, बिकॉज जिसके पार्टिकल्स
के बीच में जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। बिकॉज अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल्स का डिफ्यूज होना मतलब दूर जाना, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सॉलिड की जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, मिनिमम, कम होगा सबसे। लिक्विड अगेन ये इंटरमीडिएट होगा डिफ्यूजन, ठीक है, इंटरमीडिएट होगा डिफ्यूजन। ओके, जो लिक्विड का डिफ्यूजन है वो सॉलिड से ज्यादा होगा, मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। और जो गैस है यहाँ जो डिफ्यूजन है वो क्या होगा, मैक्सिमम। सॉलिड सबसे फास्ट डिफ्यूज होता है, मैक्सिमम डिफ्यूज होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एलपीजी, ठीक है। जो एलपीजी है सिलेंडर्स में फिल होती हैं, ठीक है। अब जैसे ही स्टोव ऑन करते हैं, व्हाट यू ऑब्जर्व कि जो गैस है एलपीजी वो कितनी स्पीड से जो है एग्जिट होना स्टार्ट कर देती है फ्रॉम द बर्नर, ठीक है। बर्नर से वो बहुत ही तेजी से डिफ्यूज होना स्टार्ट करती है, वो इतनी ज्यादा स्पीड से डिफ्यूज करती है कि हमें कुछ ही सेकेंड्स में जो है जो स्मेल है एलपीजी की वो हम तक पहुंच जाती है, ठीक है। सो गैस की जो जो डिफ्यूजन है गैस का वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू कंप्रेसिबिलिटी। सो अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर हम प्रेशर अप्लाई करें सॉलिड, लिक्विड या गैस पे, सो जो ये अप्लाइंग ऑफ प्रेशर है या जो ये कंप्रेसिबिलिटी है ये सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो ये आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल से या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो पार्टिकल्स के बीच में जितना गैप कम होगा उसको कंप्रेस करना उतना मुश्किल होगा, और गैप जितना ज्यादा होगा वहां कंप्रेस करना उतना इजी होगा, क्योंकि कंप्रेस किसी चीज को आप नजदीक या प्रेस तभी करेंगे जब वहां गैप हो, ठीक है। जैसे ही हम कंप्रेस करते हैं जो गैप्स हैं वो कम होते जाते हैं और कंप्रेशन हो जाता है। बट जहां ऑलरेडी गैप है ही नहीं, पार्टिकल्स ऑलरेडी दे आर सो क्लोज, वहां आप कंप्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो ये कंप्रेसिबिलिटी है वो सॉलिड में क्या हो जाएगी, मिनिमम, क्योंकि सॉलिड इसका ऑलरेडी फिक्स शेप एंड वॉल्यूम है, पार्टिकल्स आर सो वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सबसे कम होगा। लिक्विड अगेन इंटरमीडिएट होगा, लिक्विड यू कैन से इंटरमीडिएट और नेग्लिजिबल। लिक्विड को भी कंप्रेस करना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स वो सिर्फ लूजली पैक्ड हैं बट बहुत ज्यादा उनमें गैप भी नहीं है। सबसे आसान जिसको कंप्रेस करना होता है वो होता है गैस। सो जो कंप्रेसिबिलिटी है वो मैक्सिमम होगा कहाँ, गैस, ठीक है। इसका अगेन एग्जांपल है एलपीजी या सीएनजी, ठीक है। सो एलपीजी क्या है, इसको कंप्रेस किया जाता है। जो एलपीजी जो है ये एक नेचुरल गैस है विच अंडरगो कंप्रेशन, एंड आफ्टर कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन इतना ज्यादा होता है कि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इतना कम हो जाता है दैट दे चेंज, गैस चेंज इनटू लिक्विड। और जो ये लिक्विड है ये सिलेंडर में फिल होता है, ठीक है। सिलेंडर में जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और वो जैसे ही जरा अभी कहीं से उसको गैप मिलता है लाइक फ्रॉम बर्नर, जैसे आपने बर्नर ऑन किया वो जो लिक्विड है फटाक से क्या होता है, फटाफट से अगेन गैस में चेंज होता है और एग्जिट करना स्टार्ट कर देता है। तो कंप्रेसिबिलिटी हाई कहाँ है, गैस, एंड मिनिमम कहाँ है, सॉलिड। आफ्टर कंप्रेसिबिलिटी अगर हम फ्लो की बात करें तो लिक्विड जो का जो फ्लो है वो नहीं है, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं नॉट फ्लो, लिक्विड फ्लो नहीं करता है, ठीक है। सॉरी, सॉलिड फ्लो नहीं करता है, लिक्विड जो है ये फ्लो करता है, और जो गैस है ये तो फ्री है, ये फ्री फ्लो करता है, बिल्कुल फ्री है गैस तो, ठीक है। एंड दिस आर ऑल द पॉइंट, ठीक है। यहाँ हम वॉल्यूम कंपेयर कर चुके हैं, शेप कंपेयर कर चुके हैं, ठीक है। वॉल्यूम, शेप, ये सब चीजें, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सब चीजें यहाँ पे कंपैरिजन हो चुका है।
ठीक है। अब अगर हम हीट की बात करें, इफ वी अप्लाई हीट टू सॉलिड, अगर हम किसी भी सॉलिड को हीट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये एक्सपेंड करता है। सॉलिड जो है ये एक्सपेंड, फैलता है ऑन हीटिंग। सॉलिड को आप हीट करेंगे तो ये फैलना स्टार्ट होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो लिक्विड जो है ये भी क्या होता है, एक्सपेंड होता है ऑन हीटिंग, बट इसका जो एक्सपेंशन है वो ज्यादा होता है किससे, सॉलिड से। ठीक है, इसका जो एक्सपेंशन है वो मोर देन सॉलिड होता है। ठीक है, मतलब हीट करने पे लिक्विड भी जो है वो एक्सपेंड करता है, बट यहाँ जो एक्सपेंशन है वो सॉलिड से भी ज्यादा है, और गैस का तो मैक्सिमम है। ठीक है, इफ वी हीट अ गैस इट एक्सपेंड मैक्सिमम, गैस एक्सपेंड कंसिडरेबली ऑन हीटिंग। ठीक है, सो गैस तो ऑलरेडी जो है ये जो है ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, गैस तो ऑलरेडी एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो हीट करने पे आपको जो ऑब्जर्वेशन है एक्सपेंशन पे वो गैस में इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, सो ये सारे जो है ये कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, कंपैरिजन और डिफरेंस, ठीक है, अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एनी डाउट, एनीवन, say in chat box. Yes, Rahul, क्या doubt? Okay, attraction. हाँ, yes बेटा, force of attraction. So already I explained you about force of attraction by the activity of chalk, iron and rubber band. ठीक है, आपके पास चौक है, आयरन है, रबर बैंड है, तीनों को ही अगर आपको कहा गया कि आप एक हैमर से इनको बीट करो, ब्रेक करो, सबसे इजीली आप किसको ब्रेक करोगे, चौक को, फिर सेकंड नंबर रबर, थर्ड आपका आयरन आ गया। वाई, ये डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहां ब्रेकिंग जो है ज्यादा डिफिकल्ट है, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वहां ब्रेकिंग ज्यादा आसान है। ठीक है, तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां भी कंपेयर किया गया है। सॉलिड उसका फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है, पार्टिकल्स काफी क्लोज है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ जो ब्रेकिंग है वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में सेम, लिक्विड थोड़ा लूज होता है, पार्टिकल्स थोड़ी लूजली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। एंड गैस में तो पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री हैं, तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, सो डाउट क्लियर हो गया आपका? ओके, गुड। एनी अदर डाउट टू एनीवन? आर यू एंजॉयिंग द क्लास? मजा आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? आ रहा है या आगे जा रहा है? आ रहा है, गुड। चलो ऐसे ही एनर्जेटिक रहो। सो चलो, नाउ वी डू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, अब हम करेंगे कि जो सॉलिड है वो कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड कैसे गैस में कन्वर्ट होता है, या इसका रिवर्स, गैस कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या लिक्विड कैसे सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसे बोलेंगे चेंज ऑफ स्टेट। अब जो ये चेंज ऑफ स्टेट है ये कैसे होता है और क्या टर्म्स दिए गए हैं हर एक स्टेट के चेंज को, ये हम देखते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। यस, चलो, सो हमारे सभी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यस, कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं। यस, सो न्यू स्टूडेंट्स जो हैं, लेट मी टेल यू दैट कल हमारा जो है ये क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई थी एंड वी डिड पार्ट 1। सो आप नहीं थे कल, सो डोंट वरी, वी हैव रिकॉर्डेड वीडियोज ऑफ अवर सेशन। ठीक है, वो आपको शेयर की जाएंगी। ठीक है, सो डोंट वरी। और जो भी डाउट्स हैं आपके, उसके बाद भी कुछ डाउट्स हैं आपके, यू कैन आस्क इन डाउट सेशन। सो जो हमारी क्लासेस होंगी फॉर डाउट सेशन के लिए सेपरेट से क्लासेस हमारा ग्रुप जो है वो कंडक्ट करता है। सो इन दैट क्लास वी क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, सो क्लासेस कब होंगी, क्या टाइमिंग है, वो सब आपको जो है थ्रू मैसेज आपको कन्वे कर दिया जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आज का टॉपिक जो है हमारा चेंज ऑफ स्टेट है, इसे स्टार्ट करते हैं। यस,
So everyone ready? Okay, full of energy. Good. So today's topic is change of state. Change of state. So जो ये change of state है, what factors are responsible for change of state? The first is temperature and second is pressure. Temperature and pressure, these two factors are responsible for state change. ठीक है? So like if we increase the temperature of a solid, it converts into liquid, and if we further increase the temperature, it gets converted into gas. For example, वाटर, हम वाटर की बात करें, वाटर को अगर फ्रीज कर दिया जाए तो वो आइस बन जाएगा, और अगर इसको बॉईल कर दिया जाए तो ये स्टीम बन जाएगा. ठीक है? तो टेम्परेचर आइस का जैसे ही बढ़ेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा वाटर में, एंड वाटर को अगर हम फर्दर अगर हम हीट करते हैं, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड गेट्स कन्वर्ट इनटू स्टीम. क्लियर? सिमिलरली अगर हम इसका रिवर्स कर दें, अगर हम टेम्परेचर यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है, अगर हम टेम्परेचर को जो है अगर हम डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो क्या होगा? जो स्टीम है वो कंडेंस होके लिक्विड बन जाएगा, एंड जो लिक्विड है वो फ्रीज होके अगेन आइस बन जाएगा. ठीक है? इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, जो पार्टिकल्स हैं दे स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. सॉलिड में पार्टिकल्स they are very close to each other. If we increase temperature, these close particles starts moving away and change into liquid, and if you further increase temperature, these expanded particles again expand more and converts into gas. And reverse is again same. If we decrease temperature, these expanded particles get condensed and form liquid, and if we further decrease temperature, these condensed particle further condense to form solid. ठीक है? तो ये तो हो गया कि टेम्परेचर वेरी करने से कैसे स्टेट जो है वो चेंज होता है. सेम थिंग जो है वो प्रेशर के साथ भी है, बट जो प्रेशर के थ्रू जो स्टेट चेंज होता है, ये सॉलिड एंड लिक्विड में जो है ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है. ये गैस में जो है मैक्सिमम जो है ऑब्जर्वेबल होता है. ठीक है? एलपीजी इसी का एग्जांपल है. इफ वी कंप्रेस और अप्लाई हाई प्रेशर टू नेचुरल गैस, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. बट कुछ एक्सेप्शनल केस हैं. ठीक है? कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं लाइक सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या होता है? इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो जो सॉलिड है इट गेट्स चेंज डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट. ठीक है? सो ये सब्लिमेशन टॉपिक अभी हम आगे करने वाले हैं. ठीक है? सो ये तो हमारा हो गया चेंज ऑफ स्टेट की बात. ठीक है? अभी ये जो चेंज ऑफ स्टेट है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको टर्म क्या दिया गया है? अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है कैसे होगा? तो टर्म क्या है यहाँ पे? मेल्टिंग. मेल्टिंग. और अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो कैसे होगा? बाय बॉइलिंग. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग. दिस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ठीक है, इन्हें एक और टर्म दिया गया है. ठीक है? मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन एंड बॉइलिंग इज ऑल्सो नोन एज वेपोराइजेशन. ठीक है? ये टर्म्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए. जहां इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जहां हम फ्यूजन टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज फॉर मेल्टिंग, एंड वेपोराइजेशन टर्म इज यूज्ड फॉर बॉइलिंग. सो नाउ देयर इज अ टॉपिक दैट इज मेल्टिंग या फ्यूजन. सो मेल्टिंग या फ्यूजन क्या होता है? मेल्टिंग क्या होता है? यस. सो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं
जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, किसी भी मान लो ये सॉलिड है, इसको अगर हम हीट करेंगे इसके पार्टिकल्स में क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज देयर पार्टिकल्स दे गेन द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी गेन करते ही दे स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, दे स्टार्ट्स मूविंग एंड दे वाइब्रेट, दे मूव एंड विथ ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली। ठीक है, वो फ्री होंगे और जो है ये लूज होते जाएंगे। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, देन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, एंड ये जो मेल्टिंग है, जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। प्रोसेस इज मेल्टिंग एंड द टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग starts is known as its melting point। तो जो ये melting point है ये मैटर टू मैटर वेरी करता है, इसका melting point कुछ अलग होगा। ठीक है, वाटर का melting point कुछ अलग होगा। ठीक है, सो एवरी मैटर इट हैज डिफरेंट melting point। हर एक मैटर का जो melting point है वो अलग होता है, वेरी करता है। सो यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे, कुछ स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट के एग्जाम्पल्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइस। सो आइस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ आइस रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। ठीक है, दिस 0 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो इक्वल टू 273 केल्विन। तो टेम्परेचर ये डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है और केल्विन में भी हो सकता है। इफ इन डिग्री सेल्सियस इट्स 0, देन इन केल्विन इट्स 273। इफ इन सेल्सियस इट्स 1 डिग्री, देन इन केल्विन इट्स 274 केल्विन। ठीक है, जितना यहाँ डिग्री में है, सेल्सियस में है, उतना आप ऐड करते जाएंगे, उतना ही यहाँ केल्विन में भी इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आपको जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में गिवन होगा, कहा जाएगा और चेंज इनटू केल्विन, और अगर केल्विन में है तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने को आएगा। तो प्लस माइनस जो है, ठीक, कैसे करना है, अगर सेल्सियस से केल्विन में करना है तो प्लस करना है। ठीक है, और केल्विन से अगर सेल्सियस में करना है तो वहां माइनस करना है। यस यस, सो मेल्टिंग जो ये टॉपिक है आपका मेल्टिंग। ठीक है, इसी में हमारा एक टॉपिक आता है, सब टॉपिक है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काफी इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन